क्या नहीं होता, वो बिना मौके के सलाह देता ही नहीं। और असली जब तक पात्र ना बने तब तक शिक्षा दी भी नहीं जा सकती है। पहले गुरुकुल हुआ करते थे, उन गुरुकुलों की एक परंपरा थी कि शिष्यों को रखते थे वो। तो कोई 2 साल से कपड़े धो रहा है, कोई 3 साल से खाना ही बना रहा है, तो जब गुरु को लगता अभी अब इसके अंदर शिष्यत्व आ गया है, ये पात्र बन गया है, ये ज्ञान ग्रहण कर सकता है, तभी उसको ज्ञान देते थे। ऐसा थोड़ी ना है कि आज के टीचरों की तरह, कि अध्यापकों की तरह भी लाओ जिसने पैसे ज्यादा दिए उसको सबसे पहले ज्ञान देंगे, कि सामने वाला ज्ञान ले ना ले हमारा कोई मतलब नहीं, हमें तो पैसे चाहिए है। सही बात है ना। आजकल के काउंसलर और ये भी ऐसे ही होते हैं, काउंसलर को अपनी फीस लिस्ट से मतलब है, भी सामने वाला उस ज्ञान का हकदार है या नहीं, उसको भी देते चले जाते हैं। इसलिए मैंने गीता के कोई ज्यादा वर्कशॉप या सेमिनार किए ही नहीं, क्योंकि आप अगर गीता दुर्योधन को या युधिष्ठिर को सुना बैठे तो गड़बड़ हो जाएगी। तो इसलिए सुनानी गीता अर्जुन को है। जब तक अर्जुन नहीं मिलेगा तब तक गीता सुनाएंगे नहीं। गीता के ऊपर काम ही तभी मैं करता हूं जब कोई अर्जुन आता है जी सर। और पहले ही परख लेता हूं कि कौन बंदा अर्जुन बनने लायक है, कौन नहीं है। तो जो असली अर्जुन आता है उसी को लिए गीता ओपन होती है। क्या समझे? वही सर, जो गीता की अर्जुन होता है उसी के लिए गीता समझा जाती है। बिल्कुल। अभी कैसा फील कर रहे हो? सर ठीक महसूस कर रहा हूँ। हाँ ओके है। तो गलती जो दुर्योधन से हुई उसको आप नहीं दोहराएंगे। जिंदगी में एक ऐसा इंसान जरूर रखोगे जो आपको सही शिक्षा दे, जो आपका गुरु हो, मेंटोर हो, जो चाहे आजकल क्या है कि घर चलाने के लिए थोड़े बहुत पैसे कोई ले भी ले जी, लेकिन वो अगर सही सलाह दे रहा है तो उससे आप पता नहीं कितना कमा लोगे ना। हाँ जी। मेरे भी गुरुजी हैं जिनसे मैं समय समय पर सलाह लेता हूँ, तो मुझे सही एडवाइस देते हैं। तो ऐसा जिंदगी में हो, क्योंकि परेशान हम होंगे, दुखी होंगे, तब किससे सलाह लेंगे? अगर गलत बंदे से सलाह ले दी तो फिर तो सर दिक्कत हो जाएगी। हाँ दिक्कत हो जाएगी ना। तो इसलिए सारथी कृष्ण जैसा, ना कि शकुनी जैसा। शकुनी से सलाह ले ली तो दुर्योधन वाला हाल पक्का है। तो यही दुर्योधन से मिस्टेक हुई कि उसने कृष्ण को नहीं पहचाना जी। तो इसीलिए कृष्ण का नाम नहीं लिया। तो आपने भी अपने जीवन में ऐसा एक इंसान देख लेना है जो सही शिक्षा दे, या जिसके होते हुए सब कुछ है। जैसे कृष्ण ने युद्ध नहीं किया था, लेकिन कृष्ण के होते हुए अर्जुन का हारना नामुमकिन था। भी वो हमारे लिए युद्ध ना करे, लेकिन उसके होते हुए युद्ध जीतना ही है। उसकी उपस्थिति ही जीत है। कृष्ण का उपस्थित होना ही जीत है। ऐसे कुछ इंसान होते हैं कि उनके होते हुए वो जब हैं तो समस्या है ही नहीं। सही। होते हैं ऐसे कुछ इंसान, ऐसे इंसानों को ढूंढ लो। ठीक, एक दो ही बहुत है, ज्यादा जरूरत नहीं है भीड़ इकट्ठी करने की जी। तो अगले श्लोक में देखते हैं क्या हो रहा है। 7वां श्लोक इस प्रकार है। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, अपने पक्ष में जो प्रधान हैं उनको आप समझ लीजिए। आपकी जानकारी के लिए मेरी सेना के जो जो सेनापति हैं उनको बतलाता हूं। अब दुर्योधन अपनी सेना के जो प्रधान है उनका जिक्र कर रहा है। 8वें श्लोक में आप द्रोणाचार्य, पितामह भीष्म तथा कर्ण और संग्राम विजय कृपाचार्य तथा वैसे ही अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा और मेरे लिए जीवन की आशा त्याग देने वाले बहुत से शूरवीर, अनेक प्रकार के शस्त्रों से सुसज्जित और सब के सब युद्ध में चतुर हैं। तो यहाँ पर दुर्योधन अपने पक्ष के योद्धाओं का भी परिचय गुरु द्रोण से करवा रहा है जी। और उसने बातों ही बातों में ये स्पष्ट भी कर दिया है कि मेरे लिए जीवन की आशा, कि पता दुर्योधन को भी अभी मरना तो है ही, मार्ग तो तेरा सही है नहीं। लेकिन जैसे ओसीडी में पता आपको भी होता है कि ये मार्ग तो सही नहीं है, लेकिन वो छूटता नहीं है ना। छूटता नहीं है सर, क्योंकि वो डाटा इतना अंदर भर गया। जैसे आपकी संगति माड़ी है और आप नशा करने के आदी हो गए, तो फिर आप चाह कर भी नशा नहीं छोड़ पाओगे ना, क्योंकि सर्कल ऐसा है, वो उसी सर्कल में जाते ही वो वहीं फंस जाओगे। हाँ, तो ऐसा ही दुर्योधन के साथ हुआ कि उसकी ऐसी कंडीशनिंग होगी, प्रोग्रामिंग होगी कि वो चाह करके भी अधर्म को नहीं छोड़ सकता।
पता है, ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल मूर्ख है, वैसे नॉलेज है दुर्योधन को भी, नॉलेज वाला बंदा था, उसको अच्छी नॉलेज थी जी, चीजें वो समझता था, लेकिन वो तो गलत शिक्षा के कारण मारा गया जी। तो उसी प्रकार ओसीडी में आपको पता तो रहता है कि ये गलत है, लेकिन छूटता नहीं है जी। तो यही दुर्योधन कह रहा है कि मेरे लिए जीवन की आशा, ये भी मरने वाले ही हैं। तो इसीलिए भीष्म पिता द्वारा रक्षित हमारी यह सेना सब प्रकार से अजेय है, और भीम द्वारा रक्षित उन लोगों की यह सेना जीतने में सुगम है जी। अब देखिए दुर्योधन के मन में डाउट है जी। ओसीडी में हमेशा डाउट रहता है ना, डॉक्यूमेंट गिर गया, नहीं गिर गया, ऐसा हो जाएगा, नए नए डाउट आते रहते हैं। और दुर्योधन के मन में यहाँ डाउट आ गया कि हम भी जीत सकते हैं, वो भी जीत सकते हैं। तो डाउट ही ओसीडी बढ़ाता है। डाउट जिंदगी में आ गया तो समझ लो जिंदगी गई जी। शक आ गया, जैसे अगर पति को अपनी पत्नी पर शक है तो क्या वो कभी अच्छे से जी पाएंगे? नहीं जी पाएंगे। तो डाउट आ गया तो समझो गया जी। पत्नी को पति पर शक आ गया तो गया, तो खुशियां चली जाएंगी ना जी। तो डाउट ना आए जिंदगी में। जिंदगी नरक वही है जिसमें डाउट है, क्योंकि डाउट वाला इंसान हमेशा बंटा रहता है, कभी खुल के जी नहीं पाता। और जिसके मन में कोई डाउट नहीं है, सिर्फ एक ही धुन में लगा हुआ है, चाहे वो खराब हो सही हो जी, वो इंसान खुश रहता है। कुछ लोग गलत भी चल रहे हैं लेकिन डाउट नहीं है तो मजे में है जी सर। और कुछ लोग सही चल रहे हैं लेकिन डाउट नहीं है कि सही है, वो मजे में। अब जो सही चल रहा है फिर भी डाउट है मन में, वो भी मारा गया। गलत चल रहा है, डाउट आ गया, वो भी मारा गया ना। तो डाउट वाला इंसान मर जाता है। डाउट समस्या है। डाउट सबसे बड़ा रोग डाउट है। अपने ऊपर डाउट आना, अपने आप को ही देखो क्या बन जाता है। आपको डाउट आ गया पता नहीं डॉक्यूमेंट से क्या हो जाएगा, कुछ हो जाएगा ना जी। ये डाउट ही तो आपको, हाँ डॉक्यूमेंट गुम हो जाएंगे, कुछ नुकसान हो जाएगा, चोरी का कुछ भी ना कुछ तो होगा ना। बिल्कुल। तो इस डाउट ने आपको इतना नरक में धकेल दिया जी सर। शक सबसे बड़ा कीड़ा है, तो शक के कीड़े को हटाने के लिए गीता जरूरी है जी। तो अर्जुन के मन में भी शक आया, दुर्योधन के मन में भी शक है, दोनों शक्की इकट्ठे हो गए यहाँ पे। तो अब दोनों का शक तो दूर करने वाले हैं नहीं कृष्ण, एक का शक दूर करेंगे, लेकिन एक के शक के साथ साथ हमारा शक भी दूर होने वाला है, क्योंकि दुर्योधन को तो गीता की आवश्यकता है ही नहीं। वो शक जरूर आ रहा है लेकिन चलना उसने अधर्म के ऊपर ही है। उसको अगर कृष्ण कहें कि अरे तेरे को मैं गीता सुनाता हूँ, दुर्योधन सीधा कह देगा अपनी गीता अपने पास रख, मुझे नहीं सुननी गीता, मैं तो भाई लड़ाई करूंगा तो करूंगा। वहां पर वो क्लियर हो जाता है, वहां पर डाउट नहीं है। युद्ध करने के मामले में उसके अंदर डाउट नहीं है। दुर्योधन के मन में डाउट है जीत के ऊपर, कि जीतने का पता नहीं है, मरना तो पक्का है, उसमें भी डाउट नहीं है। लेकिन अर्जुन चारों तरफ से डाउट में गिर गया कि क्या होगा क्या नहीं, और डाउट को छिपाने के लिए उसने तरीका नया ही खोजा है, वो आगे बताएगा। इसलिए सब मोर्चों पर अपनी अपनी जगह स्थित रहते हुए आप लोग सभी निसंदेह पिता में है कि सब ओर से रक्षा करें। अब दुर्योधन एक नई बात बता रहा है। शक्की व्यक्ति पता नहीं कब क्या बोले, वो खुद भी नहीं जानता ना। वो कह रहा है कि भीष्म की रक्षा करो। हद होगी, भीष्म तो सेनापति हैं, अगर उसकी रक्षा करने में सब लग गए तो फिर बताओ फिर उसका सेनापति होने का क्या मतलब है? क्या वो खुद की रक्षा करने में भी सक्षम नहीं है? तो डरा हुआ व्यक्ति, शक्की व्यक्ति, अहंकारी व्यक्ति अपने से बड़ा किसी को समझता ही नहीं है कि भीष्म इतने पावरफुल है, क्या उसकी रक्षा करने की जरूरत है? अगर उसी की रक्षा करनी है तो वो भाई उसी को बचाने में लग गए तो फिर युद्ध क्या करेगा? युद्ध क्या करेगा? सही बात। हाँ तो देखो, तो अहंकारी व्यक्ति कभी भी दूसरों को नहीं पहचान पाता, क्योंकि वो अपने अंदर उलझा रहता है कि मैं ही सबसे बड़ा हूं, दूसरा बड़ा हो ही नहीं सकता। तो आगे के श्लोकों में शंख वादन है। अगले के श्लोक में कहते हैं, कौरवों में विरुद्ध बड़े प्रतापी पितामह भीष्म ने उस दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए उच्च स्वर से सिंह की दहाड़ के समान गर्ज कर शंख बजाया। ये बात ये संजय धृतराष्ट्र को बता रहे हैं कि भीष्म ने शंख बजाया। इसके पश्चात शंख और नगारे, ढोल, मृदंग, नरसिंगे आदि बाजे एक साथ ही बज उठे। उनका यह शब्द बड़ा भयंकर हुआ
इसके अनंतर सफेद घोड़ों से युक्त रथ में बैठे हुए श्री कृष्ण महाराज और अर्जुन ने भी अलौकिक शंख बजाए। श्री कृष्ण महाराज ने पंचजन्य नामक, अब भगवान श्री कृष्ण के शंख का नाम पंचजन्य था, और भगवान श्री कृष्ण को जो शंख पंचजन्य मिला वो पंचजन्य नाम के राक्षस को मारने के कारण मिला, जिसका रंग गुलाबी था। वो पंचजन्य राक्षस कैसे मारा गया, कैसे कृष्ण ने मारा, वो कहानी थोड़ी लंबी है, उसको एक बार हम स्किप करते हैं। तो कृष्ण की जो आत्म कथा है उसमें उस कहानी का जिक्र जरूर करेंगे। तो अर्जुन ने देवदत्त नामक भयानक कर्म वाले भीम ने पौंड्रक नामक महाशंख बजाया। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक, नकुल तथा सहदेव ने सुघोष और मणिपुष्पक नामक शंख बजाए। ये जो उनके शंख थे उनका उन्होंने नाम बताया है। श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज, महारथी शिखंडी एवं दृष्ट ध्रुम तथा राजा विराट और अजय सात्यकी, राजा द्रुपद एवं द्रौपदी के पांचों पुत्र और बड़ी भुजा वाले सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, इन सभी ने राजन सब ओर से अलग अलग शंख बजाए। तो 17वें श्लोक में बाकी जो बचे हुए योद्धा हैं उन्होंने अपने अपने शंख बजाए, ये बताया जा रहा है। और 20वें और 21वें श्लोक में, हे राजन, इसके बाद कपिल ध्वज अर्जुन ने मोर्चा बांधकर डटे हुए धृतराष्ट्र संबंधियों को देखकर उस शस्त्र चलाने की तैयारी के समय धनुष उठाकर हंसी के श्री कृष्ण महाराज से ये वचन कहा, हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए। अब अर्जुन वाक्य है कि वाच्य है कि अर्जुन अब कुछ कह रहा है। तो अर्जुन क्या कहता है कि मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में चलो, ले चलो कृष्ण को, ये कह रहा है। और जब तक कि मैं युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इन विपक्षी योद्धाओं को भली प्रकार देख लूं, उस युद्ध रूप व्यापार में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना योग्य है, तब तक उसे खड़ा रखिए। अर्जुन कह रहा है कि मैं देख तो लूं भी मेरे लायक कौन कौन है। कई बार देखते हैं ना भी, ऐसा तो है नहीं कि भी बच्चों से लड़ेंगे, तो भी मेरे लायक कौन है जिससे मैं युद्ध करूंगा, मेरे योग्य है वो देख लू ना। तो अर्जुन देखना चाहता है भी मेरे मुकाबले वाला कौन कौन है। तो वो साथ के साथ अब कह रहा है 23वें श्लोक में, दुर्बुद्धि दुर्योधन का युद्ध में हित चाहने वाले जो ये राजा लोग इस सेना में आए हैं, इन युद्ध करने वालों को मैं देखूंगा। तो इस श्लोक में अर्जुन की मानसिकता क्या है, आपने गीता को पूरा समझना है तो अर्जुन के मन में क्या चल रहा है उसको खुद के साथ कनेक्ट करके देखना है। और अर्जुन के मन में इस वक्त क्या है, इस श्लोक से आप पकड़ें अर्जुन के मन को, क्योंकि हम जब अर्जुन और कृष्ण के मन की अवस्था को पकड़ना सीखेंगे तभी गीता समझ में आएगी। गीता इसलिए समझ में नहीं आती क्योंकि हम मन को नहीं पकड़ पा रहे, ना अर्जुन के ना कृष्ण के। जब हमें अर्जुन के मन की पकड़ पर अर्जुन के मन की अवस्था की पकड़ समझ में, अर्जुन के मन को हम पकड़ने लग गए, या कृष्ण क्या बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं, उनके मन को जब समझ गए, उसको पकड़ना सीख गए, फिर अल्टीमेट चमत्कार होगा, फिर हम मास्टर बन जाएंगे, मास्टर ऑफ साइकोलॉजी, मास्टर ऑफ सब चीजों के हम स्वामी बन जाएंगे। तो अब इस श्लोक में आप देखिए भी अर्जुन के मन में क्या चल रहा है, अर्जुन का मन कैसा है। दुर्बुद्धि दुर्योधन का युद्ध में हित चाहने वाले, इस शब्द से अर्जुन के अंदर क्या भाव है, क्या इमोशन है, वो बताओ। हम किसी को गाली कब देते हैं, जब मन में क्या होता है तब गाली देते हैं, अरे नालायक, मूर्ख, तुझे कुछ भी नहीं पता। ये कब कहते हैं हम किसी को, जब हमारे अंदर क्या भाव होता है, क्रोध होता है। क्रोध, वेरी गुड, आपने बहुत एग्जैक्ट पकड़ लिया। अभी अर्जुन के मन में क्रोध है, गुस्सा है, वो बदले की आग में तिल मिला रहा है, तभी वो दुर्बुद्धि कह रहा है ना, मूर्ख है, अकल नहीं है। हम क्रोध में होते हैं तभी दूसरे को गाली देते हैं कि नालायक। तो इस श्लोक में अर्जुन की मानसिकता का पता चलता है कि अर्जुन क्रोध में है, गुस्से में है। अब अर्जुन का गुस्सा कैसे रफू चक्कर होता है और कैसे गुस्से के स्थान पर डर, चिंता, भय, घबराहट,
आ जाती है वो हम जानेंगे अगले श्लोकों में। तो अगले श्लोकों को फिर थोड़े से विराम के बाद लेते हैं। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। महकेंगे फिर से खुशियों के रंग भगवत गीता थेरेपी कोर्स के संग। इतिहास का पहला ऐप जो गीता के माध्यम से ओसीडी डिप्रेशन का इलाज आसान बनाएगा। ओसीडी डिप्रेशन का इलाज हुआ और भी आसान, और वो भी बिना दवाई, घर बैठे। किसी को बीमारी की चिंता है तो किसी को चिंता की बीमारी है। भगवत गीता ने लाखों करोड़ों का जीवन बदला है और आपका भी बदलेगा। गीता थेरेपी कोर्स में आपको मिलेगा सभी 11 प्रकार की ओसीडी का संपूर्ण इलाज, जैसे गंदगी का वहम, बार बार हाथ धोना, बार बार सफाई करना, बार बार लॉक दरवाजा चेक करना व अन्य सामान की चेकिंग बार बार करना, एक ही विचार बार बार आना, नुकसान व मरने मारने का विचार आना, HIV, रेबीज, कैंसर, हार्ट अटैक का विचार आना, IBS और नींद न आने की समस्या का हल गीता कोर्स में मिलेगा। आत्महत्या वाले विचारों से मुक्ति भी गीता थेरेपी कोर्स से मिलेगी। राजेंद्र जोधपुरिया ऐप पर आपको ओसीडी से संबंधित राजेंद्र जोधपुरिया की किताब भगवत गीता के मनोवैज्ञानिक रहस्य और अन्य टिप्स पढ़ने को भी मिलेंगे। गीता है महान थेरेपी। गीता में CBT, हिप्नोथेरेपी, माइंडफुलनेस, ERP व अन्य बहुत सी साइकोथेरेपीज का समावेश मिलेगा। राजेंद्र जोधपुरिया ऐप एक, फायदे अनेक। आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो देर क्यों, अभी जाइए डिस्क्रिप्शन में और लिंक पर क्लिक करके प्ले स्टोर से अभी डाउनलोड कीजिए राजेंद्र जोधपुरिया ऐप और पाइए अपनी सभी समस्याओं का हल। मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है।